आज की कहानी एक ऐसे आदमी से रिलेट करती है जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब उसके मौत का समय आ गया था, मौत का टाइम आ गया। वो तो उसको भी मालूम नहीं था, वो किसी को मालूम नहीं रहता है लाइफ में मौत कब आ जाए। तो बैठा हुआ था, दरवाजे के पास में बैठा हुआ था। उसको लेने के लिए यमराज जी निकल पड़े। सफ़र बहुत लंबा था, तो थक गए यमराज जी और उसके घर पे पहुंचे। तो उससे कहा यमराज जी ने, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, ज़रूर मैं पिलाता हूँ आपको। तो उसने पानी पिलाया यमराज जी को। उसे मालूम नहीं था कि ये यमराज जी है। यमराज जी ने पानी पिया। उन्होंने कहा पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, तो एक काम करते हैं, इसके बदले मैं तुम्हारे प्राण हरने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये एक किताब है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है एक पेज पे। उसमें तुम अपने बारे में जो लिखोगे वो हो जाएगा। तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कहाँ, अभी तक तो मौत आ रही थी, अभी अभी नया पहलू शुरू हो गया है। तो बड़ा खुश हुआ। पेन और किताब उसने पकड़ी। उसने जैसे ही पहला पेज खोला तो उसमें लिखा हुआ था, उनके बगल वाले जो पड़ोसी थे दाहिने साइड में, उनके बारे में लिखा था कि उनके 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। तो वो अंदर से बड़ा दुखी हुआ और बोला ऐसे कैसे। तो उसने नीचे से लिख दिया, वो तो इस लायक ही नहीं है, इतने पैसे उसको नहीं मिलने चाहिए। अच्छा जी, फिर पलटा दूसरा पेज। फिर बगल वाले जो पड़ोसी थे उनके बारे में लिखा था। वो कोई नेता थे, तो उसमें लिखा था कि उनके अब दिन बदलने वाले हैं, तो वो मंत्री बनने वाले हैं। तो उसके नीचे भी लिख दिया, वो तो बेकार आदमी है, वो उस लायक है ही नहीं, तो वो नेता नहीं, मतलब वो नहीं बनना चाहिए, मंत्री नहीं बनना चाहिए। फिर पेज उसने पलटा। तीसरे पेज में फिर सामने वाले जो पड़ोसी थे उनके बारे में लिखा था कि वो नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, उनके उसमें किस्मत में नई गाड़ी है। तो उसने लिखा वो तो 2 व्हीलर के लायक भी नहीं है, 4 व्हीलर तो छोड़ो, गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए उसको। उसने ऐसा लिख दिया। फिर नेक्स्ट पेज पलटा। चौथे पेज पे लिखा हुआ था उसके बॉस के बारे में, कि उसका बॉस जो है वो सुपीरियर पोस्ट में पहुंचने वाला है, हायर रैंक में। तो सोचने लग गया, वो तो बड़ा बदमाश आदमी है, वो तो क्या कहते हैं, मुझे परेशान करता है ऑफिस में, वो तो उस लायक है ही नहीं, पोस्ट के लायक नहीं मिलनी चाहिए उसको ये पोस्ट। इतना सब कुछ लिख दिया उसने। अब नेक्स्ट वाला पेज उसने खोला तो उसमें उसका नाम लिखा हुआ था। अब बारी थी कि उसने अपने बारे में क्या लिखना है, उसको क्या चाहिए। जैसे ही अपने बारे में लिखना शुरू किया, यमराज जी ने पकड़ा उसका पेन और कलम, बोला बस 5 मिनट का आपके पास टाइम था, जो कि समाप्त हो गया है। जब तक अपने बारे में लिखने का समय था, आपने दूसरों की ज़िंदगी में को खंगालना शुरू कर दिया। इसे ये नहीं मिलना चाहिए, इसे ये नहीं मिलना चाहिए, ये इस लायक नहीं है, ये अलाना है, ढिमकड़ा है। और अपने बारे में जो कि लिखने का समय था, आप नहीं लिख पाए। तो इसलिए अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो आदमी बड़ा निराश हुआ और उसे अपना पश्चाताप भी हुआ कि काश मैंने दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से पहले अपनी ज़िंदगी में झांका होता और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। हम लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, ये सोचते हैं कि दूसरे के पास ये चीज़ ना हो, वो तरक्की ना करे, बस हमारा ही भला हो। तो उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए कहते हैं अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो दूसरों के लिए,